हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं नेहा और ये है संगम और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल अनस्क्रिप्टेड सिबलिंग्स। तो चलिए आज की हम एक अलग वीडियो आपके साथ लेके आए हैं। तो आज हम बात करेंगे अंकित बयानपुरिया की। सबने देखा है? देखा सबने। हाँ? उससे पहले मैं एक बात कह दूं कहते कहते कि जी हमने कर लिया आपको क्लिकबेट। हाँ। ठीक है, ये आप भी जानते हो, ये हम भी जानते हैं और ये मानते भी हैं। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास शायद अंकित भाई को बुलाने का बजट नहीं है। ठीक है, क्योंकि इज अ स्टार नाउ और इससे व्यूज भी आएंगे। देखो क्लियर सी बात है। हाँ। पर आज हम अंकित बयानपुरिया इन स्पेसिफिक स्टार क्यों है, उसकी जर्नी। उसकी जर्नी और उसके बजाय हम ये बात करेंगे कि क्या ऐसे ट्रेड्स हैं उनमें जो उस सक्सेस को अचीव कर पाए। ठीक है, बहुत से लोग बोलेंगे कि भाई वीडियोस बनाई, लक था, चल गया। ठीक है, उसके पीछे भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे ट्रेड्स ऐसे हैं जो हम आपको बताने वाले हैं। हाँ, है जो ना? कि हम डिड्यूस हमने किए हैं। आपको मानना है तो ठीक है, हाँ। वरना आप अपना डिडक्शन कुछ और निकाल सकते हो। बिल्कुल, ठीक हाँ। है, पर जो हमें लगा हमने वो बनाया। हाँ, जो उन्होंने अपनी पूरी जर्नी रखी है, वो जर्नी में जो बातों का ध्यान रख रहा है, वो जो एक देखो एक फिटनेस की एक जर्नी है। वो जिसको सिर्फ फिटनेस देखनी है वो उनकी वीडियोस देख रहा है, लेकिन देर आर सम जो उनसे एज अ पर्सन कनेक्टेड है, एज अ इंडिविजुअल कनेक्टेड रहे हैं। उस जो कनेक्शन की बात है ना, वो कनेक्शन कैसे बिल्ड हुआ, सक्सेस की जो बात है, वो सक्सेस कैसे आई। उन्होंने सोचा थोड़ी था कि मुझे ये सक्सेस चाहिए, इसके लिए मैं ये कर रहा हूँ। तो वो चीजें जो है सोचा भी होगा। देखा, जहां तक मेरे को पता है वाइन्स वगैरह से स्टार्ट किया था इन्होंने भी कुछ अपना वीडियोस पे वाइन्स वगैरह हाँ बनाते थे। हाँ, मैंने ठीक भी है, देखा था वो। और फिटनेस में शुरू से थे। पर बात यहाँ पे फिटनेस की, बॉडी बिल्डिंग की या उस चीज की है ही नहीं। बात सबसे पहले है हार्ड वर्क की। बात हार्ड वर्क की हार्ड है वर्क और की है। इवेंचुअली वो किसी भी एक सक्सेसफुल इंसान में वो सारे ट्रेड्स मिल जाएंगे जो कि आज इसमें भी है। हाँ। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि वो ट्रेड्स किसी और में नहीं है, सिर्फ नहीं है। वही उनके पास ही वो हाँ सक्सेसफुल है। हाँ, कुछ अभी बन रहे हैं, हाँ, कुछ अभी बन चुके हैं। बन चुके हैं। ठीक है, लेकिन इनकी जर्नी थी, इन्होंने पूरे टाइम अपने आप को कंसिस्टेंट रखा, हार्ड वर्क किया, ये चीजों पे है। जो ट्रेड्स आज हम हाँ, बात करेंगे वो है, सबसे पहला तो ये है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क। कि हाँ। मेहनत बहुत की है, आंख बंद करके। जब जितने भी देखो, हम पर्सनली उनको जानते नहीं है, ठीक है, हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, बट ये है कि जितने भी वीडियोस हमने देखी हैं, जहां से भी हमने उनके जो बारे में हम सुना जान पाए हैं अभी हाँ, तक, जितना भी जान पाए पाए हैं, हैं। हाँ। हार्ड वर्क इज एन द की, इम्पोर्टेंट ट्रेड। फर्स्ट की। हाँ, उनके लिए क्योंकि देखो जिस तरह की वो लाइफ में से आए हैं। ठीक है, आप जिस बैकग्राउंड से आते हो, हरियाणा के हम भी हैं, हमें भी पता है गांव में जो कल्चर है। हाँ, कल्चर क्या है और घरों की कैसी कंडीशन है और क्या है। हाँ, मतलब किस लेवल से स्टार्ट होता है एक स्टार्ट बंदा। होती है ठीक जर्नी। है, हाँ, बिल्कुल। और सब देखो, सक्सेस की ना, अचीवमेंट की सबको ये होती है कि हम एक दिन कुछ ना बने। achieve हाँ, करें। बिल्कुल। तो ये बुरी बात नहीं है कि उन्होंने अगर सोचा है कि लाइफ में कुछ करना है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बट उसको फॉलो करने के लिए जो हार्ड वर्क, जो मेहनत करी है ना, हाँ, वो ही एक की है उनके लिए, जो कि एक मतलब आपकी ट्रिक वही ट्रिक है है। उनके लिए। इवन ठीक एक है, चीज और भी अपने यहाँ हरियाणा में जो मैंने खास तौर पे देखी है, अपने यहाँ पेरेंट्स खुद बच्चों को फिटनेस की तरफ ज्यादा पुश करते हैं। आज से नहीं है, लाइक जब से सबसे ज्यादा आप देखना, ऑल इंडिया लेवल की बात कर रही हूँ, जितने भी मिलिट्री में हैं, जितने भी एथलीट्स हैं, जितने भी मतलब जो फिजिकल एक्ट है, उसमें हमेशा हरियाणा रहा है। एक जो एथलीट से मेरे को बात याद आ गई है, अपने नीरज चोपड़ा भाई, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है उनके लिए। ठीक है, हाँ, बिल्कुल। मतलब सिर्फ इसलिए नहीं कि मेडल आए हैं, हाँ, और शायद मेडल ले आए हैं इसीलिए हमें पता चला है, बट जो किया किया है है ना देश के लिए, जो जिस किया है लेवल ना। पे वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हाँ, नीरज चोपड़ा, सैल्यूट। है। ठीक है, बिल्कुल। अंकित बयानपुरिया आ जाते हैं हम, है ना। तो ये एथलीट्स, ये हमारे हरियाणा की पहचान है, ये चीज है ना, कि फिटनेस, बॉडी बिल्डिंग, या अपने आप को उस लेवल पे हार्ड वर्क कर देना, शरीर को ना एकदम तोड़ देना, जिसको कहते हैं अपन, कि मतलब निचोड़ देंगे एकदम, दिन रात एक है। मतलब अपन क्या करते हैं, जो जिमिंग करते हैं खासतौर पे, जो जो आर्टिफिशियल, जिसको अपन आज का जो नेचर बन गया है, वो एक दिन का एक फीवर जो होता है, उससे नेक्स्ट डे वो मॉर्निंग जिम नहीं जाते। लेकिन मैंने कुछ वीडियोस देखी अंकित भाई की, उनमें वो डेली जिम जाएंगे, डेली वो एक्सरसाइज करेंगे, डेली वार्म अप करेंगे, आधे घंटे 40 मिनट का वार्म अप, जिसे आप मतलब हम लोग तो पूरा ही टाइम जिम बोलते हैं। हाँ, खत्म होता है वो वार्म अप करेंगे, वो इतने किलोमीटर्स की रेस करेंगे। तो दैट इज कॉल्ड हार्ड वर्क, जो हर कंडीशन पे किया जाएगा।
इररिस्पेक्ट आपने डाइट क्या ली है, आपका शरीर क्या बोल रहा है, आपका कल रात का शेड्यूल क्या था, Hard आप work- कितने देर सोए हो, सब कुछ इंक्लूड करके। नहीं, सब कुछ है, हाँ। बट हार्डवर्क सिर्फ ये नहीं है कि आपका मेहनत आपका क्या है, हार्डवर्क इज योर माइंडसेट। ठीक है, Mindset, हाँ। कि आप कहीं एक्सरसाइज करने जा रहे हो, उनकी बात करूंगा मैं। हाँ। ठीक है, या आप अपना कोई भी काम करने जा रहे हो, वहां हार्डवर्क दिखा रहे हो। ठीक है, आप दिन में क्या खा रहे हो उस पे हार्डवर्क हाँ, है। स्ट्रिक्ट टू द डाइट, स्ट्रिक्ट टू द नो। नो अगर कर दी जिस चीज को, वो नो है। आगे चाहे आपको बारात का इनविटेशन आ रखा हो, बट वो नो तो नो ही है, वो नो है, क्योंकि हाँ, आपने अपनी प्रायोरिटी सेट हाँ, की है। किया है। हार्डवर्क एक्चुअल में वो है कि आपको अपना विजन नजर आ रहा है, क्लियर है, और हाँ, आपको पता है कि ये चीज मेरे को करनी है, ये चीज नहीं बिल्कुल करनी है। बिल्कुल एक बिल्कुल। किसी का कोट है, आई डोंट नो, कोई मोटिवेशनल स्पीकर है, उसकी एक लाइन है कि यू आर नॉट द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ व्हेन यू से दैट आई कैन डू एनीथिंग। Okay. ठीक है, यू आर द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ व्हेन यू से आई हैव प्रायोरिटीज एंड आई विल नॉट डू दिस, आई विल हाँ, नॉट डू दिस, आई विल हाँ, नॉट डू दिस। क्योंकि आपने पता है कि आपको क्या नहीं करना है, उस ठीक पे है? कंसिस्टेंट रहना। दूसरी चीज आ गई कंसिस्टेंसी। हाँ। उन चीजों पे कंसिस्टेंट रहना, करना है वो हम ग्रैब Very कर good लेते point, हैं, बिल्कुल, लेकिन उस करने को कब तक कंटिन्यू रखना है। थोड़े दिन तो सब करते हैं, वो कहते हैं ना, कुछ लोग ऐसे 3 कैटेगरी ऑफ पर्संस होते हैं। कुछ लोग स्टार्ट ही नहीं करते हैं, सोचते हैं, इमेजिनेशन बड़ी बड़ी करते हैं, छोड़ देते हैं। कुछ लोग स्टार्ट करते हैं, बस थोड़े टाइम के बाद डामाडोल। लेकिन कुछ लोग उसको 110% अचीव करके देखो, दिखाते मैं हैं। क्या मानता हूँ ना, हार्डवर्क भी है, बट कंसिस्टेंसी इज लाइक हार्ड वर्क से ऊपर, हार्डवर्क से भी ऊपर है, हाँ, क्यों? बिल्कुल। क्योंकि इट्स द टाइम, आप इंटेंसिटी पुट कर सकते हो। एक बार आप बहुत ही, एक दिन आप ना, हम भी बहुत ज्यादा जोश में है और सोचेंगे कि आज ही 5 वीडियो बना के डाल देते हैं। हाँ। बट पूरे साल लगातार हर हफ्ते वीडियो बना के डालना इज द टास्क, इज द टास्क। ये हमारे लिए भी टास्क है। हाँ, सबके लिए अपने अपने प्रोफेशन में ये टास्क है, कंसिस्टेंसी। और जो कंसिस्टेंसी अचीव कर लेगा वो सब अचीव कर लेगा। कहीं ना कहीं हम भी तो ये सीखने की कोशिश कर रहे हैं ना। हार्डवर्क है, ये जो सेटअप है हम बात कर रहे हैं, हाँ, यही हमारा टाइम निकालना, एफर्ट लगाना, कुछ क्रिएटिव लाना, कुछ डिफरेंट लाना जिसकी जरूरत है और है भी नहीं, और कंसिस्टेंटली उसको बिल्ड करते रहना। हाँ, कि भाई आज मेरा मन नहीं कर रहा है, भाई आज मेरे को ये फीलिंग नहीं आ रही, नहीं भाई, बिजी सब है, सबके पास अल्टरनेटिव काम्स हैं। मैंने वीडियोस देखी अंकित भाई की, कि होटल भी जा रहा है बंदा, कम वहां पे भी जो उसका रूटीन है वो हाँ, रूटीन फॉलो करना, करना काम में भी है वो रूटीन फॉलो कर रहा है। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंट है, उसको पता है कि दिन में ये चीज प्रायोरिटी सेट की हुई है और ये मेरे को करनी है, बिकॉज दीज आर द थिंग्स व्हिच मेड मी टुडे व्हाट आई एम। हाँ, ठीक है, ये माइंडसेट है, माइंडसेट है। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि जब आप ओरिजिनलिटी जो आप जिस चीज से बने हो, आप उस चीज के ऊपर काम करना छोड़ दोगे तो आप नॉर्मल बन जाओगे, उन्हीं लोगों में बन जाओगे, आप वैसे ही बन जाओगे जैसे आप कुछ नहीं थे। अब बात और क्यों दूर से, इस 75 हार्ड से जिस टाइम से एक अलग आइडेंटिटी मिली है, ये हार्ड उन्होंने दुनिया के लिए नहीं किया है, अपने लिए किया है। ही इज बिल्डिंग हिमसेल्फ, है ना। लेकिन वो जो बिल्ड का जो अफेक्ट है, जो इन्फ्लुएंस है, दूर तक गया है, दूर तक लोगों ने देखा है। जो इंडिया तो छोड़ दो, बाहर के लोग भी फिटनेस को, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या सामने आई है, वेज हो करके भी, वेज जो डाइट्स हैं, वेज जो रूटीन्स हैं, विदाउट जिम है, बेसिक चीजों से, बिल्कुल बिल्कुल ग्राउंड लेवल से कैसे फिटनेस है। कोई एक्सरसाइज की मशीन्स नहीं है, कोई एक प्रोटीन के डब्बे नहीं है, कोई मतलब फैंसी चीजें नहीं है, देसी चीजों के साथ बिल्डिंग कैसे की है। और ऐसा नहीं है सिर्फ ये अंकित भाई ने किया है, देयर आर सो मेनी अंकित्स जो हरियाणा में तो है ही हैं, बाहर भी पंजाब में या नॉर्थ में ज्यादा हैं जो कि हैं, वो ये चीज डेली रूटीन में कर रहे हैं। चीज में बहुत है फिटनेस के रोल में ना, साउथ में भी मैंने देखा जो डेली कर रहे हैं। हाँ। है ना, एक चीज पे। और ये मतलब देखो, उनका लक था, उनने कुछ अलग रीजन सोचा होगा, हार्डवर्क किया होगा तो एक अलग चीज बने। बट कुछ ऐसे हैं जो करते हैं ये चीजें, बट दे डोंट कैप्चर। मतलब वो है कि आप जरूरी नहीं है आपका गोल कंटेंट क्रिएशन ही हो। उनका भी गोल कंटेंट क्रिएशन ही था। देखो, अंकित से पूछे जाएगा, जितनी बार पूछा गया, पहलवानी है उनका, पहलवानी। हाँ, भाई अपना दंगल पेरेंट्स ने थोड़ा इन्फ्लुएंस कर दिया था। हाँ, उनका वो है, करेक्ट। हाँ, और ये ठीक है। बट अंकित की मैंने एक और चीज देखी है, भाई उस बंदे में ना एक्सपेक्टेशंस नहीं है, लो, बिल्कुल लो एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशन और जो सेटिस्फेक्शन है ना, वो आपको बनाती है। हाँ, ठीक है, वो चीजें हैं जो आपको एक ह्यूमन, एज अ ह्यूमन बिल्ड कर रही है, वो साथ ही रहेंगी, वो आपके ग्राउंड पे टच करती है वो हाँ, चीजें आपको वो बनाती है इंसान जो कि आज वो है। क्यों कहते हैं कि अंकित भाई इतना रियल है, कितना ओरिजिनल है? करेक्ट। क्यों?
क्योंकि उस बंदे की एक्सपेक्टेशन नहीं है जी। मेरे पास क्या क्या डायलॉग है, यही है कि जी मेरे पास है तो बहुत बढ़िया है, नहीं होगा तो भी हम तो भी थे, चल हम रहा है। वो थे। जहां से हम आए हैं ना वहां से तो आज मैं बहुत ऊपर वो हूँ। कनेक्शन है, हाँ, वो वो कनेक्शन कनेक्शन है, वो ठीक अपनी है। ओरिजिनलिटी कभी नहीं भूलते हैं, ये चीज है। और ये जितनी भी इंटरव्यूज या वीडियोस देखी होंगी ना, उसमें हमेशा ये चीज कही है, जो जिसने लिया है इंटरव्यू, उन्होंने लास्ट में ये कही है, सबसे लास्ट सारी बात बहुत है, एज अ ह्यूमन आप जो हो ना, हमेशा वैसे रहना। बिकॉज बंदा जो भी कोई डेवलप कर जाता है, थोड़ा सा ऊपर गया, वो अपने आप को ना फैंसी बनाने लग जाता है, जो नहीं भी है। हम नॉर्मली लोगों लगा लो, एक ह्यूमन, नॉर्मल ह्यूमन 24 घंटे में से 20 घंटे फैंसी बन के रहता है। पैसा आते ही वो फैंसी बना और फैंसी फैंसी फैंसी, तो रियलिज्म खत्म होते हो जाता रहा है। और हाँ, शायद यही यूएसपी भी है अंकित का ना, कि मतलब वो एक्सपेक्टेशन लो रखने हैं, सेटिस्फाइड है जिस चीज में है। हाँ। जी आपने पैसा दे दिया है, आप कर रहे हो तो बहुत, और ये बहुत हार्ड है करने को ना, कहने को आसान है, पर सेटिस्फाइड रहना कि जी आज मेरा लूज भी हो जाएगा ना, मेरा सब कुछ चले भी जाएगा, तब भी तो हाँ, भी जी कोई बात नहीं, कोई बात है, नहीं है। और फेथ है भगवान पे या जो भी वो है, ठीक है। मतलब एक भरोसा रखा हुआ है कि जी कुछ नहीं होगा, तो हम हैं अपनी मेहनत से, उस पे ट्रस्ट है, ठीक है, कि मेहनत करके आए हैं और मेहनत करके ही दोबारा भी बन जाएंगे अगर सब कुछ लूज भी हो जाता है, तो डर नहीं है। डर नहीं जिसके है, पास डर नहीं होता है ना किसी चीज को खोने का, जो वो ओरिजिनलिटी है, एम हाँ, में होता है, वो एम आगे भगता है, बिल्कुल वो बिल्कुल, फेक नहीं बनता, फेक नहीं बनता। और ये जो ओरिजिनलिटी है ना, देखो फेमस बहुत सारे लोग हैं, पैसा भी बहुत लोग कमा रहे हैं, बट ये जो ओरिजिनलिटी से पैसा कमाया जा रहा है, या ओरिजिनल होकर के, रियल रह के, इससे रिस्पेक्ट मिल रही है। और वो जो रिस्पेक्ट मिल रही है ना, वो पैसे से नहीं मिल सकती, किसी को भी नहीं मिल सकती। देयर आर सो मेनी इन्फ्लुएंसर्स जो कंटेंट क्रिएशन में है, या बॉडी बिल्डिंग में है, या गेम्स एथलीट्स में, बट उनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है बिकॉज ऑफ और मैं फेकनेस। सच बताऊं तो हमारा ये अनफिल्टर्ड अनस्क्रिप्टेड रहने का रीजन ही ये है, क्योंकि आई डोंट वांट टू, मैं भी वीडियो में आया इसलिए हूं बिकॉज आई डोंट वांट टू प्रिटेंड टू बी समवन जो कि मैं नहीं हूं, ठीक हाँ। है। ये जो मैं बातें बोल रहा हूं, शायद ये मेरी सोच है, ठीक है, मैंने कहीं से हाँ, पढ़ी, इसीलिए हमने, अगर हमारी इंट्रो वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना। जो हमारे थॉट्स हैं, जो हमारे व्यूज हैं, जिस एंगल से हम एक चीज को देखते हैं, हम वही रख रहे हैं। मे भी वो आपकी नजर में गलत भी हो। स्क्रिप्ट्स, हाँ हाँ, अनअपोलोजेटिक भी हैं हम, हाँ। ठीक है कि अनस्क्रिप्टेड का मतलब वही है ना कि भाई स्क्रिप्ट है आपके पास, तो जो लिखा हुआ है आपको वो बोलना है, वो नहीं है हमारे पास। पहली बात तो याद करना बहुत मुश्किल है, दूसरी बात रिसर्च मारना बहुत मुश्किल है, वो तो पॉइंट अलग है। हाँ। बट स्क्रिप्ट जब होती है ना, तब आप एक लाइन फॉलो कर रहे हो, एक पाथ फॉलो कर रहे हो, आप अपनी थॉट्स के साथ जा नहीं रहे। हाँ। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम आपको एक हमारे माइंड एज अ ह्यूमन कनेक्शन बिल्ड हो सकता है। हाँ। अगर हम रियल हैं तो ये हो पाएगा। अगर हम बस कुछ भी बोल रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, या 100 वीडियोस इस तरह की आ रही हैं और है इंटरनेट पे जो ज्ञान देने के लिए, तो उनको आप एज अ ह्यूमन नहीं जानते आप उनको, और ना उनके साथ वो कनेक्शन रख सकते हैं। लेकिन हमारी अगर आने वाली 10-20 वीडियो में आप एज अ ह्यूमन हमें जान जाओगे कि हम किस एंगल से चीजों को देखते हैं और हमारा क्या है, जो पीओवी है, वो अगर आप कनेक्ट कर पाओगे, हाँ। तो शायद आप हमें सिर्फ एक कंटेंट क्रिएटर ना देखो, आप हाँ। हमें एक ऐसा इंसान देखोगे जो कि कभी मिलेंगे तो शायद आप रिस्पेक्ट करो, Respect ना करोगे। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मतलब दैट इज गाली नहीं देगा कोई, सेकेंडरी, गाल निकलनी मित्रा, दैट इज सेकेंडरी, बट वो मतलब एक ओरिजिनलिटी है जो कनेक्शन बिल्ड करती है, जो कि अंकित से हम सबको सीखनी चाहिए, ठीक है। और जो ये पूरी जर्नी थी, फ्रॉम हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, सारी चीजें, ये जो चीजें आ रही हैं, ये सारी जो है ना, ये उनकी है ओरिजिनल जर्नी। जब तक आपने सफर एंजॉय नहीं किया ना, सक्सेस आप एंजॉय कर ही नहीं सकते, आपको सक्सेस की वैल्यू ही नहीं लगेगी। अब सक्सेस आपको मिल भी नहीं सकती, मिल भी नहीं सकती। अगर आप सक्सेस में भाग रहे हो ना, हाँ। हमें क्या है ना, शुरू से ही रिजल्ट ओरिएंटेड बनाया जाता है, बिल्कुल, ठीक है, हाँ। कि जी आप ये कर दो तो आपको ये चीज मिल जाएगी, ठीक है, आप ये कर दो तो आपको ये चीज मिल जाएगी। हमें क्या है, हम अपने पैशन को ना करके हम वो चीज किसी के कहे से, किसी के प्रेशर से कुछ कर रहे हो ना, यू विल नॉट गेट एनीथिंग। हाँ, इसके रिगार्डिंग ना कोई वो भी है, सर्वे हुआ है या कोई थ्योरी है, स्टैनफोर्ड की है शायद, आई डोंट नो, देखो भाई फैक्ट्स नहीं है मेरे पास, कहीं से सुने हैं, पढ़े हैं, वही चीज बोल रहे हैं। तो उसमें क्या है कि बच्चे होते हैं कई सारे, वो ड्राइंग बनाते हैं, ठीक है, वो ड्राइंग अब कुछ तो उनको मर्जी होती है, उनके लिए बनाते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, बच्चों को बांट के जो ड्राइंग अच्छी बनाते हैं उनको गिफ्ट मतलब देने लग जाते हैं, मतलब एक लेट्स से कुछ प्राइज, हाँ प्राइज मनी देने लग जाते, मनी कह रहा हूँ, प्राइज देने लग जाते हैं। तो अब उनका जो बच्चों का दिमाग है ना, वो प्राइज ओरिएंटेड हो गया, हाँ। वो काम उस सक्सेस को पाने के लिए कर रहे हैं, वो उसको एंजॉय नहीं कर रहे। फर्स्ट क्लास आना है, फर्स्ट ग्रेड आना है, तो वो चीज उसकी मेहनत उसके हिसाब से कर रहे हैं। और अगर उनको सच में आर्ट आती है,
उसमें इनोवेशंस करेंगे, उसमें हाँ, अपनी चीजें इन्वॉल्व करेंगे, रिस्क उठाएंगे दैट मेरी चीजें क्या पता डिफरेंट हो, यूनिकनेस लाएंगे, तो वो तभी नहीं आती है क्योंकि हम क्योंकि बोल स्कूल रहे में हैं, हम क्या कर रहे हैं, नंबर लाने के लिए पढ़ रहे हैं, पढ़ फर्स्ट रहे आने के लिए हैं, पढ़ पढ़ रहे रहे हैं हैं, जी, ठीक हाँ है। बिल्कुल हम बिल्कुल। ये फोकस नहीं कर रहे कि मेरे को नॉलेज हो। मैं जेन्युइनली ये कहूंगा, मैंने 12th तक जो पढ़ाई पढ़ी है ना, या शायद उसके बाद भी, आजकल चलो अब थोड़ा मेरे को इस चीज में दिमाग आ गया कि हाँ मेरे को सीखने के लिए पढ़ना चाहिए, स्किल्स पे काम करने हाँ, के लिए, हाँ पर स्कूल तक जो पढ़ाई पढ़ी है वो कैसे पढ़ी है, हमें नंबर्स चाहिए, नंबर्स ठीक है, चाहिए नंबर्स बिल्कुल। चाहिए, और गलत भी नहीं है उसमें, ठीक है, क्योंकि हम जिस जगह से आए हैं, जहां से हमने स्टार्ट किया है, वहाँ कंपटीशन नंबर से ही स्टार्ट होता नंबर से ही है, start और होता है। प्राइमरी स्टेजेस जो होती है किसी भी एक ह्यूमन का सर्कल जो है, उसमें प्राइमरी जो है वो नंबर्स ही हैं, Numbers चाहे ही आप हैं। इनकम से स्टार्ट कर हाँ। लो, चाहे आप स्किल्स में स्टार्ट कर लो, या स्कूलिंग से स्टार्ट कर लो, वो नंबर्स ही हैं। और वो पर हाँ जो भी वीडियो को देख रहे हैं ना, फैक्ट ये है कि आप उस जर्नी को एंजॉय करो, एंजॉय वो जो करो, हार्ड वर्क है ना, हाँ उसको एंजॉय करो, क्योंकि आपने जब जिस दिन वो कर लिया ना, सक्सेस तो ऐसे मिलेगी, और आपको नीड भी नहीं है सक्सेस की, नहीं क्योंकि है, आप हाँ क्योंकि आप एक्चुअल में एंजॉय कर रहे हो उसको। और उस एंजॉयमेंट ने आपको सेल्फ सेटिस्फाइड बना दिया, और सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिल गई ना, फिर सक्सेस से भी वही मिलना था, आपको सेटिस्फेक्शन ही मिलनी थी, और क्या मिलना था अल्टीमेट। हाँ। तो वो सेटिस्फेक्शन आपको ऑलरेडी अगर मिल चुकी है ना, फिर सक्सेस आपको एकदम ऐसे परियों वाला काम नहीं लगेगा, एकदम सीख नहीं करोगे ना आप, हाँ। फिर कुछ ऐसा ड्रीम गोल नहीं है आपका, नहीं है, हाँ। फिर आप बस उस प्रोसेस पे ट्रस्ट ट्रस्ट करोगे, कनेक्शन पे, कनेक्शन बिल्डिंग। अभी अंकित जी की बात करते हैं, उन्होंने पहले 75 हार्ड किया, अब वो 150 हार्ड क्यों कर रहे हैं? जस्ट फॉर ऑडियंस, उनका जो हाँ जो कंसिस्टेंसी थी, जो लोगों की डिमांड थी, जो उनको चाहिए था, और उस जर्नी को वो एंजॉय कर रहे हैं। हाँ। वरना अगर 75 दिन ही करना मुश्किल हो गया होता। इज नॉट द गोल, हाँ। यही चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं, 75 इज नॉट द गोल। वो जो एवरीडे टास्क है ना, हाँ। वो अब उनकी लाइफ है, लाइफ है, हाँ। जैसे मैंने भी फिटनेस शुरू की, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अब मेरे को कोई गोल नहीं है कि मैं 30 दिन बाद बंद कर दूंगा, 90 डेज बाद बंद कर दूंगा, नहीं, मेरा ये नहीं है कि मैंने जनवरी तक बंद कर दिया, नहीं, वो ये है कि अब ये मेरी लाइफ है, दिस इज द टाइम व्हेन आई एम गोना वेक, और इसके बाद मैं शेड्यूल बन गया वो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है जी फाइनल हमारा हाँ जो व्यूज है। सो इस वीडियोस को यहीं खत्म करते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगा उनका सारा कंटेंट अभी तक। फिटनेस तो चलो है ही है और मैं एक जेन्युइनली बात बताऊं, चलो हमने आज अंकित कोई मतलब लेट्स से यूज करके एक व्यू के लिए वीडियो बना ली, बट देयर आर अ लॉट ऑफ अंकित्स, ठीक है, हाँ। बहुत सारे अंकित्स ऐसे हैं जो कि ऑफ कैमरा है, हाँ ऑफ कैमरा कहीं ना कहीं मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, वो रेगुलर कर रहे हैं, उनमें से आप भी एक हो सकते हो, हाँ। या शायद हम भी हो सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है, हाँ। वो रेगुलर अपनी कंसिस्टेंसी में लगे हुए हैं, और वो एक दिन पक्का सक्सेस होंगे, हाँ इसीलिए, क्योंकि वो अंकित नहीं होगा, कोई और हो गया, बट ये है कि अंकित इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दोज, अ वेरी गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल ऑफ दोज गाइस, ठीक है, इसीलिए हम उसकी बात कर रहे हैं। बाकी ऐसे एग्जांपल्स तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे, इवन हर इंसान के अंदर एक अंकित बसता है, अगर वो ये चीजें करे, डिसाइड कर ले भाई, अपने माइंड को बता दे कि जी हमें ये करना है और ये नहीं करना है, हाँ बस ये व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू पे ज्यादा फोकस कर ले, तो लाइफ इज सक्सेस, ठीक है। सो विद दिस नोट, thank you so much for watching this video. Hope you like this. So do share, subscribe and follow on our all Instagram handles and everything. So like तो जरूरी करके जाना, ठीक है। With this note, एक चीज बस मैं कह दूं, देखो ये जो जर्नी है ना, ये अब हमारी जर्नी है, तो अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, अगर आप करना चाहते हो, तो आप लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, इट्स अ जेन्युइन थिंग, इफ यू रियली लाइक, हाँ ये हमारा हमारा सफर चल पड़ा है, हमारा अंकित का सफर है, ठीक है, जो कि चल रहा है, तो अगर आप उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल, वीडियो को लाइक कर दो, अगर पसंद आए शेयर करो, और कमेंट करो अपने व्यूज, इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।